उसको समझो, हो सकता है आप बने हो। पढ़ने के लिए आपका जो बेसिक नेचर है शुरू से ही वो है पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और जबरदस्ती मूवीज देख करके हीरो बनने के लिए बॉम्बे जा रहे हो, क्या होगा? धक्के खा करके वापस आओगे। दूसरी तरफ से हो सकता है आप बने हो एक्टिंग करने के लिए, स्कूल में कॉलेज में आपने सिर्फ प्लेज में पार्टिसिपेट किया है, ये किया है वो किया, आप हर जगह एक्टिंग ही करते रहते हो सुबह से रात तक, घर में भी बाहर भी ये भी वो भी, मतलब आप पैदा ही एक्टर बनने के लिए हुए हो और आप पढ़े जा रहे हो पागलों की तरह। आपका ड्रीम है कि मुझे पढ़ाई में टॉप करना है, तो वो ड्रीम कभी पूरा होगा नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? पहले समझना कि मैं क्या हूं, उसके बाद भी आपको ड्रीम की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आपको पता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है किस में नहीं है, मुझे नहीं पता है। ये आइडेंटिफाई अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हो। नंबर 2, जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो अपने लिए, जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरा टैलेंट है और उसके बेस पे मैं ये करूंगा, उसमें जाके आपको सक्सेस मिलने वाली है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उसके बाद आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। तो हाउ डू यू जज योरसेल्फ? आप कहते हो मैंने अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, बेस्ड अपॉन व्हाट? आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बहुत बैठे हैं। तो अब अगर उस टैलेंट को आपको अपना प्रोफेशन बनाना है, अगर टैलेंट ऐसा है जिसको प्रोफेशन नहीं बनाना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करो। गार्डनिंग है, अपने घर में जाकर के पौधों को पानी दो, कौन रोक रहा है आपको? बट आपकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है? आप चाह रहे हो कि मैं अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना लूं। वो कैसे बनाओगे? क्योंकि जो आपको अपना टैलेंट लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं, हो सकता है आपसे लाख गुना ज्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हैं, और जो डिमांड है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो लिमिटेड है, सप्लाई अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मेरा टैलेंट है सिंगिंग, और घर वाले आपको मना कर रहे हैं, तो घर वाले अपनी जगह पे ठीक भी है। कितने ऐसे एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, आप कह रहे हो मैं बहुत टैलेंटेड हूं, एक बार जा करके देखो है ना, जो सिंगिंग शोज है वहां पर जा करके देखो कि क्या हो रहा है, फिर अपने आप से ईमानदारी से बोलो कि मैं कहां स्टैंड करता हूं या कहां स्टैंड करती हूं। अब मेरे को अगर उस लेवल पे आना है तो उसके लिए कितना रियाज करना पड़ेगा, सुबह से रात तक क्या क्या करना पड़ेगा, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? कितने सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? उसके बाद भी कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके बाद भी अंदर घुसना वहां पर इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो मैं आपको यहां पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूं, आपको एक शीशा दिखा रहा हूं। ये कोई देखना नहीं चाहता है। आप लोग क्या चाहते हो? बस फटाफट से मैंने ना अपना टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया है और मेरे घर वाले मुझे वो करने नहीं दे रहे। तो आप मुझसे क्या जवाब चाहते हो कि आपके घर वालों को आपको करने देना चाहिए? उससे क्या होगा? आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आप बात कर रहे हो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की। यहां पर कोई खेल नहीं हो रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है कि आपने गार्डनिंग करी या नहीं करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंगिंग सीख ली 5 साल तक, उसके बाद भी आपको काम ही नहीं मिला, तो करोगे क्या? रोटी कहां से खाओगे? क्या करोगे? ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ तभी अच्छी लगेंगी जब पेट भरा हुआ होगा। अगर अभी आपकी जेब में पैसा नहीं है, पेट खाली है, तो कहां ये बातें, क्या करोगे? बातें खाओगे क्या? रहने के लिए घर भी चाहिए, उसका अपना खर्चा है, ये है वो है, सब कुछ है। तो अब पॉइंट होता है अब क्या करें? अब जो घर वाले कह रहे हैं वो करें? नहीं, आपको क्या करना है, अब इसको ध्यान से समझना। पहले अपनी लाइफ का जो एक सेंटर पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई कर लो कि मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है। दैट हैज टू बी हैप्पीनेस, दैट हैज टू बी सेटिस्फैक्शन, नॉट नेम फेम मनी। वो अगर उसके बेस पे, क्योंकि मैं इसलिए बार बार आपको ये चीज हिट कर रहा हूं क्योंकि 99% चांसेस ये हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे होगे वो ले रहे होगे अपने नेम फेम मनी के बेस पे, नॉट बेस्ड अपॉन दिस। मैं कोई ड्रीम्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। आपने अपने आप को समझा, आप किसको समझ रहे हो? खुद को समझ रहे हो। आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो, मैं कैसे समझूंगा? आपको पता है ना आपका बेसिक नेचर क्या है, उसी के बेस पे आपको एक्ट करना है, तो आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस दुनिया में आप जाकर के खुश होगे, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप जाकर के खुश होगे, कंपटीशन को जीत करके आप खुश होगे, नंबर 1 पे आकर के आप खुश होगे, या कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आप खुश होगे? क्वालिटी टाइम क्या होता है? क्वालिटी टाइम वो होता है जब आप खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हो और आपकी उस खुशी के एक्सप्रेस करने की वजह से आसपास में लोग खुश हो रहे हैं। फिर चाहे आपके आसपास में बच्चे हैं, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे कुछ दोस्त हैं, चाहे कुछ अनजान लोग हैं, जैसे अभी हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अनजान लोग हैं, तो मेरे लिए खुशी क्या है? ये है